नमस्कार, 18 स्वदेश पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। आपके साथ मैं हूं मानसी दवे। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और विदेशी बाजार से काफी कुछ हो रहा है। काफी सारा कह सकते हैं कि वॉलेटाइल एक्शन है जो कि विदेशी बाजार को गिरावट देखने पर मजबूर कर रहा है। और इसी के चलते हम देख रहे हैं चाहे फिर एशियाई बाजार हो, अमेरिकी बाजार हो या यूरोपियन मार्केट्स, उस पर एक असर यहाँ पर क्लियर कट देखने को मिल रहा है। एसजीएक्स निफ्टी आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले एशियाई बाजार का रुख कीजिए। करीब 40 अंकों की बिकवाली, 17,400 के भी नीचे गिरता हुआ एसजीएक्स निफ्टी, जो कि क्लियर कट इंडिकेशन है कि एशियाई बाजार से शुरुआत जो है कमजोरी की होती हुई दिख रही है। जापान, कोरिया के बाजार में भी दबाव देखने को मिला है। हालांकि हांगकांग और साथ ही चीन के बाजार जो हैं उनमें कुछ हद तक बढ़त के साथ कामकाज। लेकिन कौन सी खबर है जिसके चलते बिकवाली का दबाव है? सिलिकॉन वैली बैंक, जी हां, एसवीबी बैंक की तरफ से जो डूबने की खबर, या कह सकते हैं कि जो इंसॉल्वेंसी की खबर आती हुई दिखी है, उसका एक बड़ा इंपैक्ट है जो कि अक्रॉस द ग्लोब सारे के सारे मार्केट्स पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें, सिलिकॉन वैली बैंक के डूबने से अमेरिकी बाजार में भारी बिकवाली का दबाव देखने को मिला। लगातार 4 ट्रेडिंग सेशन से डाउ जोन्स में भारी गिरावट है और ये गिरावट का ट्रेंड जो है वो इंटैक्ट ही रहा, क्योंकि एक और खबर थी। वैसे कई सारी खबरें हैं जो कि अमेरिकन मार्केट्स डाइजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सेंटिमेंट्स वहां पर लगातार वीक होते हुए दिख रहे हैं। हालांकि जॉब्स डेटा वहां पॉजिटिव आए, लेकिन उसका भी कोई असर देखने को नहीं मिला, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक का डूबना एक बड़ा ट्रिगर था जो कि बाजार को काफी हद तक कमजोरी दे गया। शुक्रवार को करीब हमने देखा 350 अंकों की गिरावट डाउ में देखने को मिली। करीब 1.5% एसएनपी और नैस्डैक भी टूटते हुए दिखे। भारी बिकवाली का दबाव, इनफैक्ट अगर आप देखेंगे इस खबर के चलते हमने देखा अक्रॉस द ग्लोब, इनफैक्ट 24 हफ्तों में सबसे बड़ी गिरावट एस&पी 500 इंडेक्स में देखने को मिली। मेजर यूएस इंडेक्सेस की अगर बात करें, फ्राइडे सेशन में जो गिरावट थी वो इसी खबर के चलते काफी हद तक सेंटिमेंट्स वीक होने से नजर आई। नैस्डैक ने वर्स्ट वीकली फॉल देखे। पिछले 4 महीने में जो फॉल्स नहीं नजर आए थे वो बिकवाली का दबाव, उतनी बड़ी गिरावट नैस्डैक की तरफ से। तो चाहे टेक्नोलॉजी हैवी काउंटर्स हो या कोई भी सेक्टर हो, नैस्डैक हो, एस&पी या डाउ, यहाँ पर बिकवाली का दबाव ही देखने को मिला। आपको बता दें, वर्स्ट वीक जून 2022 के बाद डाउ जोन्स ने देखा, क्योंकि सिलिकॉन वैली बैंक की कोलैप्स की जो खबर आई उसके ठीक बाद सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा सेल ऑफ की तरफ बढ़ते हुए नजर आए। यूएस 2 ईयर यील्ड की अगर बात करें, गिरावट यहाँ पर भी देखने को मिली। 2008 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट यहाँ पर भी नजर आई। और आपको बता दें कि इसके अलावा यूरोपियन मार्केट्स की अगर बात करें, इसी बैंक सेल ऑफ की जो खबर आती हुई दिखी उसका एक इम्पैक्ट था जो कि शुक्रवार दोपहर को यूरोपियन मार्केट्स में भी देखने को मिला। तो क्लियर कट इंडिकेशन है कि वैसे कई सारी खबरें आती हुई दिखी है। फेड की अगली बैठक जो है उस पर खास तौर से नजर, इमरजेंसी बैठक की बात चल रही है। इंटरेस्ट रेट सिनेरियोस क्या होंगे, इन्फ्लेशन एक बड़ा कंसर्न, एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। और इन तमाम खबरों के बीच सिलिकॉन वैली बैंक की कोलैप्स की जो खबर है वो और ज्यादा कह सकते हैं कि आग में घी डालने का काम कर रही थी। और इसी के चलते शुक्रवार के सेशन में बिकवाली अमेरिकी बाजार में देखने को मिली, गिरावट के साथ ट्रेड्स देखने को मिले। इसके अलावा अगर आप देखें, सिलिकॉन वैली बैंक के रेगुलेटर्स, डिपॉजिटर्स को रेगुलेटर्स की तरफ से राहत की खबरें भी आ रही हैं। अब ये सारा डिजास्टर मैनेजमेंट का काफ़ी हद तक कोशिशें चलती दिखेंगी, लेकिन बावजूद इसके सेंटिमेंट जो गड़बड़ाए हैं उससे संभलने में थोड़ा टाइम लग सकता है। इसका इम्पैक्ट कमोडिटी मार्केट्स पर देखने को भी मिल रहा है। छोटे दायरे में हम देख रहे हैं कच्चे तेल में कारोबार, एक छोटे दायरे में ही कारोबार देखने को मिला है। करीब 81-82 डॉलर के आसपास जो ब्रेंट क्रूड ट्रेड करता हुआ दिख रहा है वो इंटैक्ट है। सेफ हेवन डिमांड के तौर पर 2% की बढ़त सोने चांदी की दाम में देखने को मिली है, क्योंकि जहां हम देख रहे हैं मार्केट्स में डाउनफॉल नजर आता है, सेफ हेवन की तरफ भागना शुरू होते हैं इन्वेस्टर्स, और उसी का इंपैक्ट है जो कि बुलियन मार्केट पर पड़ता हुआ दिखा है। लेकिन अक्रॉस द ग्लोब सेंटिमेंट्स जो हैं वो आज के लिए कमजोर, और भारतीय बाजार पर भी अगर आप देखेंगे एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से तो गैप डाउन के ही इंडिकेशंस नजर आ रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। एफआईएस का एक्शन आपकी स्क्रीन पर लाते हैं, उसके बाद मार्केट एक्सपर्ट को हमारे साथ जोड़ेंगे, उनसे समझेंगे कि इन सेंटिमेंट्स के साथ आज भारतीय बाजार में क्या करना चाहिए। एफआईएस की तरफ से कैश मार्केट में 2061 करोड़ की खरीदारी है। 1350 करोड़ की खरीदारी डीआईएस कैश मार्केट में कर रहे हैं। 1600 करोड़ की बिकवाली इंडेक्स फ्यूचर्स में एफआईएस की है। वहीं 3459 करोड़ की खरीदारी इंडेक्स ऑप्शंस में एफआईएस ने कर दिखाई है। तो क्लियरली इंडेक्स ऑप्शंस और कैश मार्केट में एफआईएस की खरीदारी के आंकड़े दिख रहे हैं। डीआईएस भी इस बार कैश मार्केट में खरीदारी का रुख अपना रहे हैं। लेकिन चलिए अब जुड़ते हैं मार्केट एक्सपर्ट के साथ और उनसे समझते हैं भारतीय बाजार में हफ्ते के पहले कारोबारी सत्र में किस तरह के सेंटिमेंट्स, किस तरह के मूव्स दिखेंगे। रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत
अजीत मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजीत, शुक्रवार के सेशन में भारतीय बाजार में कमजोरी तो थी ही। इस वक्त अगर आप देखेंगे 17,400 के लेवल्स पर एसजीएक्स निफ्टी 17,400 के नीचे भी लुढ़कता हुआ हम देख चुके हैं। भारतीय बाजार के लिए यहाँ से और ज्यादा गिरावट, या कह सकते हैं कि और ज्यादा कमजोरी देखने पर क्या डाउनसाइड के लेवल्स खुलते हुए नजर आएंगे? आज के लिए स्ट्रैटेजी टू स्टार्ट विद क्या बनाएंगे आप? गुड मॉर्निंग मानसी, जैसा कि अभी आप दर्शकों के साथ शेयर कर रहे थे कि फ्राइडे का सेशन जिस तरीके से था और हमने देखा है कि यूएस मार्केट के इंडिकेशंस पॉजिटिव नहीं है, तो इंडिकेशन तो यही है कि ये नेगेटिव टोन कंटिन्यू करेगा। आप दोबारा से अपने प्रीवियस स्विंग लो के पास पहुंच चुके हैं। करीब 17,255 के अराउंड पे आपने लो बनाए थे जब लास्ट स्विंग मार्केट ने एक लो बनाया था, उसके बाद एक रिकवरी देखने को मिली थी। तो उन लेवल्स के पास आना दोबारा से तो कहीं ना कहीं यही है कि आप 17,800 को ब्रेक नहीं कर पाए, तो लोअर हाइज लोअर लोज जो कि एक नेगेटिव ट्रेंड, एक डाउन ट्रेंड का एक इंडिकेशन होता है, वो मेंटेन्ड है मार्केट में। तो ये देखते हुए तो यही लग रहा है कि ये नेगेटिविटी कंटिन्यू रहेगी। बट क्योंकि ऑलरेडी हम काफी ज्यादा शार्प कट देख चुके हैं, मेरे हिसाब से ओपनिंग पे आपको शॉर्ट नहीं करना चाहिए। यू शुड वेट फॉर एनी रीबाउंड। तो इंट्राडे में अगर कोई रीबाउंड मिलता है करीब 17,500 530 के जोन में, तो वो एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी होगी। 640 दूसरा रेजिस्टेंस होगा, वहीं पे 17,250 जो कि प्रीवियस स्विंग लो था वो पहला सपोर्ट होगा, उसके बाद करीब 17,100। बैंकिंग अभी भी कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्गर है, दो यहाँ पे भी प्रॉफिट टेकिंग लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इनफैक्ट बैंकिंग फाइनेंशियल्स में ही प्रेशर था। बट अभी भी यहाँ पे देखिए 40,000 मेरे हिसाब से मेकअप ब्रेक लेवल होगा, जो कि 200 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। लास्ट दो लोज जो बैंकिंग इंडेक्स ने बनाए हैं वो हायर लोज बनाए हैं, तो कोई ना कोई जो रिस्पाइट अगर आने की उम्मीद होगी तो वो बैंकिंग से ही होगी। बट एज ऑफ नाउ क्योंकि हम देख रहे हैं कि टोन अक्रॉस दी बोर्ड नेगेटिव है, यहाँ पे भी आपको सेल ऑन राइज की मेंटेन करना है। 40,800 के पास अगर आपको मिलता है बैंकिंग इंडेक्स, वहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी होगी। 41,200 दूसरा रेजिस्टेंस होगा जो कि आपका स्टॉप लॉस होगा, और नीचे पे करीब 40,050 से लेकर 39,700 ये मेजर सपोर्ट एक्ट करेंगे। तो क्लियरली नेगेटिव ट्रेंड जो है वो बरकरार रहेगा। लोअर हाई लोअर लो जो कि एक नेगेटिव ट्रेंड है मार्केट का, वो विजिबल है और वो आगे भी नजर आ रहा है। शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन बाजार खुलने के साथ कोई रणनीति ना अपनाएं, ये राय। बाजार को थोड़ा सा स्टेबल होने दें, उसके बाद कोई स्लाइड बाउंस अगर नजर आता है तो उस पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यानी कि सेल कॉल्स इनिशिएट करने की अपॉर्चुनिटी होगी। अगर कहीं से रिस्पाइट दिखेगा तो अब वो बैंकिंग की तरफ से होगा, हालांकि वहां से भी बिकवाली की ही रणनीति इस वक्त अजीत हमें सुझा रहे हैं। अजीत, स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स, क्या बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक कॉल्स भी शॉर्ट्स की ही होंगी या फिर खरीदारी के मौके इस वक्त मार्केट्स में बन रहे हैं? देखिए इंटरेस्टिंगली मानसी, इनफैक्ट लास्ट वीक भी जबकि हमने देखा मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग, एक चीज पॉजिटिव रही कि ब्रॉडर मार्केट्स उतने ज्यादा डिक्लाइन के साथ बंद नहीं हुए, तो ये एक कहीं ना कहीं अभी भी पॉजिटिव साइन है। और कुछ एक सेक्टर्स आप अभी भी देख रहे हैं जहाँ पे कि आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। तो स्टॉक स्पेसिफिक में कहूंगा दोनों साइड पे आप पोजीशन को अलाइन रखें। पहला बाय रिकमेंडेशन होगा पेट्रोनेट में, जहाँ पे कि आपने एक फ्रेश ब्रेकआउट देखा है कंसोलिडेशन रेंज से, करीब 224 का स्टॉप लॉस होगा, 240 तक के टारगेट्स पॉसिबल है इसमें। वहीं पे शॉर्टिंग साइड के लिए वीईडीएल को आप देख सकते हैं, अपने रिकॉर्ड हाइज को रीटेस्ट करने के बाद दोबारा से प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल रही है इसमें। तो नियर टर्म में यहाँ पे करीब 264 तक के लेवल देखने को पॉसिबल है, तो यहाँ पे 290 के स्टॉप के साथ आप शॉर्टिंग के पोजीशन देख सकते हैं। की कॉल पेट्रोनेट एलएनजी और वेदांता पर बिकवाली की राय। तो क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच में कुछ अपॉर्चुनिटीज ऑन बाय साइड भी मिलती हुई दिखेगी, हालांकि इंडेक्स इसमें इस वक्त सेल कॉल्स ही इनिशिएट करने की स्ट्रैटेजी बन रही है। अजीत, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पर अपना आउटलुक, अपनी एनालिसिस हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं और खबरों वाले शेयर्स और ट्रिगर्स कौन से हैं आज ये समझते हैं। बताने के लिए शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग शरद, बताएं कौन सी खबरें हैं जो आज फोकस में रहेंगी? जी गुड मॉर्निंग मानसी। तो सबसे पहले जो है हम फोकस करने वाले अहम ट्रिगर्स के, तो यहाँ पे जो है इंडिया सीपीआई डेटा आज आने वाला है और इम्पॉर्टेंट इमरजेंसी फेड की मीटिंग भी होने वाली है एसवीपी क्राइसिस को लेके, और लास्ट में येस बैंक फोकस में रहेगा। यहाँ पे जो लॉक इन विंडो का पीरियड है येस बैंक शेयर होल्डर्स के लिए वो आज खुलने वाला है। लगभग 75% ऑफ जो स्टेक था लॉक इन में चला गया था रिकंस्ट्रक्शन के लिए, तो आज जो है लगभग 942 करोड़ शेयर्स की जो है ओपननेस मार्केट में देखने मिल सकती है। एसवीबी क्राइसिस के बारे में बात कर रहे थे सिलिकॉन वैली की बैंक की, तो यहाँ पे जो है लिस्टेड कंपनीज की जो है 3 स्टेटमेंट्स आई हैं। पेटीएम के विजय शेखर शर्मा ने कहा कि कोई एक्सपोजर अभी नहीं है एसवीबी बैंक में, और नज़ारा टेक की मैनेजमेंट ने कहा कि लगभग 64 करोड़ रुपीस का जो है उनका इन्वेस्टमेंट या एक्सपोजर कहेंगे सिलिकॉन वैली बैंक में है। अंबुजा सीमेंट एसीसी फोकस में रहेंगे। अदानी ग्रुप ने जो है प्रमोटर फाइनेंस लोन्स को जो है चुकाया है लगभग $2.65 बिलियन मार्च 31 के पहले।
तो अभी ऑलमोस्ट $6.6 बिलियन का एक्विजिशन था एसीसी अंबुजा का, और अभी तक 2.6 का जो है पेमेंट हो चुका है बिलियन डॉलर्स में। मैनेजरियल चेंजेस भी बहुत हुए थे वीकेंड में, तो इंडसइंड बैंक में जो है आरबीआई ने रीअपॉइंटमेंट कर दिया सुमन गुप्तालिया का एमडी सीईओ अगले 2 साल के लिए। टेक महिंद्रा में एक्स इन्फोसिस के हेड मोहित जोशी को एमडी सीईओ किया है अगले 5 साल के लिए, और एलआईसी में भी जो है इंटरिम एलआईसी चेयरमैन सिद्धार्थ मोहंती को रखा है अगले 3 महीने के लिए। सीएससी भी फोकस में रहेगा। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने लगभग 52 लाख शेयर्स लिया था लास्ट वीक, और अब उनका स्टेक 5% के ऊपर हो गया है। आईसीआईसीआई बैंक भी फोकस में रहेगा। आरबीआई की अप्रूवल आ गई है बैंक की एक्सटेंशन को लेकर, 9 सितंबर तक रहेगा, जहां पे वो अपनी डाइवेस्ट कर सकते हैं स्टेक आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस में, ताकि 30% से कम हो जाए उनका स्टेक। एचएएल फोकस में रहेगा। गवर्नमेंट ने जो है एयरक्राफ्ट प्रोक्योरमेंट के लिए 667 करोड़ रुपीस का ऑर्डर दिया है। और एक इम्पॉर्टेंट स्टॉक है ZF स्टीयरिंग। हालांकि मार्केट कैप तो सिर्फ 380 करोड़ का है, लेकिन जो उनकी प्रमोटर है रॉबर्ट बॉश ऑटोमोटिव स्टीयरिंग कंपनी, ये जर्मन कंपनी है, वो एक्सप्लोर करने की अपनी स्टेक बेचे प्रमोटर्स को ही, जो अनदर ग्रुप ऑफ प्रमोटर्स हैं, और इनका स्टेक लगभग 26% का है पूरे कंपनी का, और इसका वैल्यूएशन लगभग 98 करोड़ रुपीज़ का है। और फार्मा स्पेस से आखिरी स्टॉक रहेगा शिल्पा मेडिकेयर। यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन यूएसएफडीए द्वारा आए हैं उनके हैदराबाद प्लांट में। एब्सोल्युटली। तो एसवीबी बैंक कोलैप्स के साथ साथ मैनेजमेंट्स की तरफ से उनके एक्सपोजर को लेकर कमेंट्री भी आना शुरू हो चुकी है, जिस पर खासतौर से नजर रखनी होगी। बैठकों का दौर भी इस खबर के बाद देखने को मिलेंगे, तो इन सारे बोर्ड मीट्स पर भी खासतौर से हमें नजर रखनी होगी। और इसके अलावा भी ढेर सारी खबरें जिस पर आपको फोकस रखना है, जैसे कि येस बैंक शेयर धारकों के लिए लॉक इन आज खुलने जा रहा है। और इसके अलावा अगर आप देखेंगे अंबुजा सीमेंट एसीसी पर खासतौर से फोकस रखें, और कुछ हद तक फार्मा स्पेस से जुड़ी भी काउंटर्स हैं जो कि आज फोकस में रहेंगे। शरद, शुक्रिया। ढेर सारी खबरें हैं, और आज तो इनफैक्ट एसवीबी बैंक क्राइसिस के बाद काफी सारा एक्शन है, जो कि एज रिसर्च बेस आपको भी ध्यान में रखना होगा। लेकिन चलिए, इन सारी खबरों के बीच ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट्स कौन से हैं वो भी जानते हैं। शरद के साथ साथ आशीषा भी हमारे साथ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स लेकर। गुड मॉर्निंग आशीषा, बताएं। हाय, गुड मॉर्निंग। सो बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स और रीअपॉइंटमेंट्स हुए ओवर द वीकेंड, और उसी के चलते कई ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है। सबसे पहले इंडसइंड बैंक पर रिपोर्ट आई है, जहां जेफरीज ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है और 1550 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि सीईओ टर्म एक्सटेंशन जो किया गया है 2 साल के लिए, वो एक्सपेक्टेड टेन्योर से कम है, लेकिन उसके बावजूद उनका मानना है कि ये इनफ सफिशिएंट टाइम है डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए अपनी कैपेबिलिटीज। उनका मानना है कि वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। इंडसइंड बैंक के 1.4 टाइम्स FY24 प्राइस टू बुक पे बैंक ट्रेड कर रहा है। अभी के लिए जेफरीज ने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। 1550 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट दिया है इंडसइंड बैंक पर। इसके अलावा टेकएम पर भी रिपोर्ट आई है, यहाँ पर भी रीअपॉइंटमेंट किया गया है। सिटी ने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है। 1120 रुपीज प्रति शेयर का टेकएम पर टारगेट दिया है। उन्होंने कहा कि मोहित जोशी को अपॉइंट किया गया है, और उसी के चलते नियर टर्म में स्टॉक में आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल सकता है। न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है। उनका मानना है कि इंडस्ट्री आउटलुक मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के चलते अभी कॉशियस है, और इसी के चलते न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी गई है। इसके अलावा टाटा मोटर्स पर भी ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है। याद रखें, टाटा टेक का IPO आने वाला है, जिसके चलते ये रिपोर्ट आई है। जेपी मॉर्गन ने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है। 415 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट दिया है टाटा मोटर्स पर। उन्होंने कहा कि टाटा टेक IPO के चलते मार्केट कैप टाटा मोटर्स की 6 से 11% तक बढ़ सकती है। 28 से 47 रुपीज प्रति शेयर का एडिशन हो सकता है टाटा मोटर्स के शेयर पर, और इसी के लिए अभी के चलते उन्होंने न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है। 415 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट दिया है टाटा मोटर्स पर। इसके अलावा बैंक्स पर एक रिपोर्ट आई है मक्वेरी की, जहां उन्होंने कहा कि लो क्रेडिट कॉस्ट के चलते मल्टी ईयर हाई पर रिटर्न ऑन एसेट्स चल सकते हैं कुछ समय के लिए। EPS अपग्रेड साइकिल कंटिन्यू होती हुई नजर आ रही है। उन्होंने EPS एस्टिमेट्स अक्रॉस द बोर्ड 3 से 9% तक बढ़ा दिए हैं। न्यूट्रल की रेटिंग बरकरार रखी है। एक्सिस बैंक पर टारगेट बढ़ाकर 940 रुपीज पर शेयर पर कर दिया है। इसके अलावा ICICI बैंक पर भी उन्होंने आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है। 1145 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट दिया है। इसके अलावा मक्वेरी ने इंडसइंड बैंक पर भी आउट परफॉर्म की रेटिंग बरकरार रखी है और 1510 रुपीज प्रति शेयर का टारगेट दिया है। एब्सोल्युटली। तो ढेर सारे रीअपॉइंटमेंट्स हुए हैं, और इसके अलावा भी कई सारे स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपको खासतौर से नजर रखनी है, क्योंकि ब्रोकरेज रिपोर्ट्स यहाँ पर
पर आती हुई दिखी हैं। तो खबरें ढेर सारी हैं, ट्रिगर्स हैं और साथ ही उनसे जुड़े ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हैं जिस पर खास नजर रखेंगे। आशीष, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी हमारे साथ शेयर करने के लिए। आइए इक्विटी मार्केट्स का जायजा तो हम ले रहे हैं, लेकिन कमोडिटी मार्केट्स में क्या हलचल है, कमोडिटी मार्केट्स में इस वक्त क्या स्ट्रैटेजी बनाएंगे, आप समझते हैं। हमारे साथ रवि देओरा जुड़ गए हैं, कमोडिटी मार्केट एक्सपर्ट। रवि, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। एनर्जी पैक में तो एक रेंज में कामकाज नजर आ रहा है, लेकिन सेफ हेवन के तौर पर अभी इस वक्त हम देख रहे हैं अट्रैक्शन जो है बुलियन मार्केट्स पर। घरेलू बाजार में एक बार देखेंगे सेंटिमेंट्स गोल्ड सिल्वर के, विदेशी बाजार में हम देख रहे हैं बढ़त के साथ कामकाज है। सेंटिमेंट्स यहाँ से क्या और ज्यादा तेजी पकड़ेंगे, इनफैक्ट पर्टिकुलरली अगर गोल्ड सिल्वर की बात करें? गुड मॉर्निंग। जरूर से इंटरनेशनल मार्केट एज वेल एज डोमेस्टिक मार्केट दोनों में थोड़ा मोमेंटम में बरकरार रह सकता है। पर्टिकुलर जो अभी ग्लोबल चिंताएं चल रहा है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के बाद एक बैंकरप्सी के नजदीक आ रहा है, तो एक इंडिकेशन है कि जो ग्लोबल आर्थिक अनिश्चितता है वो बनी रहेगी। इससे क्या होगा, इससे फेड का जो पॉलिसी एक्सपेक्टेशन 50 बेसिस पॉइंट का था जो अगले हफ्ते आने हैं, तो उससे अभी 25 बेसिस पॉइंट हो चुका है और मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे ही इंडिकेशन रहे तो शायद स्टेटस को भी मेंटेन हो सकता है। तो आई थिंक इसका एक बड़ा रिलीफ अभी डॉलर इंडेक्स में भी मिला है, क्योंकि डॉलर इंडेक्स नीचे आया है, साथ में यूएस की जो ट्रेजरीज है वो भी नीचे है। तो मुझे लग रहा है कि ऑल सेट पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में गोल्ड में एक अच्छी मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। मुझे लग रहा है कि गोल्ड अभी मींस इंटरनेशनल मार्केट में अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो इस सिनेरियो में 1940-50 तक जा सकता है और डोमेस्टिक मार्केट में भी 57,000 का लेवल ब्रेक हो सकता है। बट अगर इंट्राडे के लिए स्ट्रेटेजी करने तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड अभी भी बेटर ऑप्शन है। सिल्वर ड्यू टू बेस मेटल वोलेटिलिटी थोड़ी वहां पे वोलेटिलिटी बढ़ सकती है, बट गोल्ड के अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में बाय करें। पहला टारगेट 56,500 का रहेगा, 55,600 के स्टॉप लॉस के साथ आप बाय कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत गैप अप होता है तो आप 57,000 के एक्सटेंडेड टारगेट के लिए भी बाई पोजीशन वहां पे इनिशिएट कर सकते हैं। तो वैसे तो अगर देखेंगे विदेशी बाजार में भी एक्शन है और घरेलू बाजार में अभी हमने आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाया था, गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही आउट परफॉर्मेंस नजर आ रही है। मजबूती के संकेत यहाँ पर दिख रहे हैं और सेफ हेवन के तौर पर यहाँ मजबूती जो है आगे भी जारी रहने के पूरे आसार हैं। दोनों में से कहीं पर अगर स्ट्रैटेजी पिक करनी है तो गोल्ड पर रवि का ये मानना है कि खरीदारी के मौके बन सकते हैं। करीब 850 अंकों की बढ़त हमने देखी, ऑलमोस्ट 1.5% के अपमूव 56,500 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए खरीदारी का मन यहाँ पर बनाकर आप चल सकते हैं। 55,600 का आपको यहाँ एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। लेकिन रवि, इसके साथ एनर्जी पैक की चाल पर भी आपका आउटलुक हम जानना चाहेंगे, क्योंकि काफी रेंज में चल रहा है इस वक्त। हम देख रहे हैं कच्चे तेल की चाल जो 81-82 डॉलर के आसपास ही छोटे दायरे में काम करती दिख रही है। जरूर से वहां पे जो डॉलर इंडेक्स की गिरावट है वो थोड़ा मेटल्स एंड क्रूड को लोअर लेवल से सपोर्ट कर रहा है, पर जिस हिसाब से इकोनॉमिक कंडीशन है मुझे लग रहा है कि हायर लेवल पे थोड़ा दबाव जो एनर्जी पैक है उसमें बना रह सकता है। पर्टिकुलर एनर्जी पैक में मुझे लग रहा है कि सेलिंग का स्ट्रेटेजी रखना चाहिए। अगर हायर लेवल पे मिलता है 6350 के करीब तो क्रूड एक बिकवाली का अच्छा मौका मुझे लग रहा है। स्टॉप लॉस 6400 का लगा सकते हैं, डाउन साइड 6200 तक के लेवल दिखने चाहिए। मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत अभी यूएस के फ्यूचर्स एज वेल एज डॉलर इंडेक्स जो गिरावट के साथ ट्रेड कर रहे हैं, यूएस के इंडाइसेस अच्छे चल रहे हैं, तो शायद थोड़ा बहुत गैप अप ओपनिंग हो या फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग हो, बट हायर लेवल पे सस्टेनेबिलिटी इकोनॉमिक कंडीशन एंड डिमांड कंडीशन पे मुझे वहाँ पे थोड़ी वीक दिख रहे हैं, तो वहाँ पे सेलिंग का कॉल लेना चाहिए। 6400 का स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कीजिए। 6200 6200 तक के लक्ष्य नीचे की तरफ नजर आ सकते हैं, तो कच्चे तेल की चाल में सेल कॉल्स इनिशिएट करने की राय। रवि, बेस मेटल्स में भी वीकनेस तो नजर आ रही है, क्या डाउनसाइड यहाँ और एंटिसिपेटेड है, और इफ यस पर्टिकुलरली कौन से मेटल को चुनेंगे आप? जरूर से थोड़ा बहुत डाउन साइड रह सकता है, क्योंकि वहाँ पे देखे तो एक अच्छा डिमांड का कोरिलेशन बना है। इन पर्टिकुलर चाइना रीओपनिंग की थीम ये हफ्ते हमें पता चलेगी, जो वीक के मिड में चाइना के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डेटा आएंगे, बट उसके पहले थोड़ा मुझे लग रहा है कि डविशनेस रहेगा। एल्यूमिनियम के मार्च कॉन्ट्रैक्ट में सेल करके चले 200 के टारगेट के लिए 208 का एक स्टॉप लॉस जरूर से लगाए, तो मुझे लग रहा है कि मेटल्स में वीकनेस रहेगी, जिसमें फंडामेंटल वाइज एल्यूमिनियम में मुझे ज्यादा वीकनेस दिख रही है। एब्सोल्युटली रवि, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट्स पर अपना आउटलुक शेयर करने के लिए। तो वीकनेस मेटल्स में है, वीकनेस एनर्जी पैक में है, बुलियन मार्केट में एक्शन है। इसी तरह की स्ट्रैटेजी भी बन रही है बुलियन मार्केट में। गोल्ड में खरीदारी के मौके हमारे एक्सपर्ट की तरफ से आते हुए
कमोडिटी प्राइस इन पर्टिकुलर अगर एनर्जी पैक की देखेंगे तो गिरावट यहाँ से और हावी हो सकती है। तो क्रूड में बिकवाली का दबाव है, इसी के चलते सेल कॉल इनिशिएट करने की राय। वहीं मेटल्स में इन पर्टिकुलर एल्यूमिनियम पर एक बार आप एक कॉल ले सकते हैं सेल कॉल की। मार्च कॉन्ट्रैक्ट के लिए 208 का स्टॉप लॉस, 200 तक के टारगेट्स को यहाँ मानकर चला जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लिए इंट्राडे पर्सपेक्टिव के लिहाज से ट्रेडिंग कॉल्स भी हैं, इन पर नजर डालते हैं। खरीदारी की कॉल एस्टर डीएम पर है। निर्मल बैंक का मानना है कि बैंक ऑफ बड़ौदा को सेल किया जाए, एस्टर डीएम को खरीदा जाए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा 174 के स्टॉप लॉस के साथ 160 का टारगेट ध्यान में रखते हुए एक सेल कॉल इनिशिएट करने की राय। फ्राइडे सेशन में ऑलमोस्ट 2.5% तक के डाउन ट्रेंड्स हमने बीओबी के स्टॉक में देखे थे। एस्टर डीएम 240 के लक्ष्य को मानकर चलें, 225 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा, खरीदारी कीजिएगा। क्वांटिफाई की तरफ से महिंद्रा एंड महिंद्रा पर बिकवाली की रणनीति और साथ ही बजाज फिनसर्व पर भी सेल कॉल इनिशिएट करने की राय। 1210 के टारगेट महिंद्रा एंड महिंद्रा में ध्यान पर रखकर चलें, 1240 के स्टॉप लॉस को मानते हुए सेल कॉल्स इनिशिएट कीजिएगा। बजाज फिनसर्व में 1340 का टारगेट 1300 तक के नीचे जा सकता है, जिसके चलते यहाँ पर भी सेल्स इनिशिएट करने की राय। करीब 0.2% तक की गिरावट ये फ्राइडे सेशन में भी देख चुका। बिकवाली लगातार जो है बजाज ट्विन स्टॉक्स में नजर तो आ रही है। मोतीलाल ओसवाल की तरफ से खरीदारी की कॉल है गेल पर और साथ ही पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड पर सेल कॉल इनिशिएट करने की राय है। गेल अगर खरीदारी का मन बनाकर चल रहे हैं, इंट्राडे पर्सपेक्टिव 117 के टारगेट्स को मानकर चले, 108 का स्टॉप लॉस लगाइएगा। पिरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड में 710 तक के टारगेट्स को ध्यान में रखें, 710 तक के स्टॉप यहाँ पर नीचे जाता हुआ दिख सकता है। 760 तक के स्टॉप लॉस को मेंटेन करते हुए सेल कॉल इनिशिएट कीजिएगा। ऑलमोस्ट 3.5% के डाउन ट्रेंड्स इसने फ्राइडे में दिखाई दे, यहाँ से और ज्यादा गिरावट दिख सकती है। तो बिकवाली की रणनीति मिलती हुई इसी के साथ गुड मॉर्निंग स्वदेश को यहीं समेट रहे हैं। लेकिन आज काफी कुछ है जो कि बाजार को, भारतीय बाजार को इम्पैक्ट कर सकता है, और ये सब जानने के लिए आप बने रहे हमारे साथ।